तो स्टूडेंट आपका 3.2 का थर्ड क्वेश्चन आपका छूट गया था। ठीक है, गलती से रिकॉर्ड तो किया था मैंने, उसमें आया नहीं होगा क्लिप में। तो देखिए मैं आपको फिर से बताने के लिए बता रहा हूं आपको। क्या कह रहा है, गिव द रीजन टू शो दैट नन ऑफ द नंबर गिवन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। जो नीचे नंबर दिए होंगे इनमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। रीजन देना है, रीजन का मतलब कारण देना है कि क्यों नहीं है। तो देखिए पहले तो हमें पता होना चाहिए रूल। रूल क्या कहता है भाई, एक का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर चार होता है, तीन का स्क्वायर 9 होता है, चार का स्क्वायर 16 होता है, पांच का स्क्वायर 25 होता है, सिक्स का 36, सेवन का 49, एट का 64 और नाइन का 81 और 10 का, यहीं पे कर लेते हैं, 10 का एक जीरो था तो डबल जीरो आया। क्या मैंने क्या बोला, ओड नंबर यहां पे स्क्वायर में, परफेक्ट स्क्वायर में इवन नंबर होता है। या तो 2 जीरो आएगा, या तो 4 जीरो आएगा, या तो 6 जीरो आएगा, 3 कभी भी नहीं आएगा। तो हमारे पास अब देखिए रीजन क्या, अगर मैं 11 का भी करूं, 11 का स्क्वायर भी लिखूं, तो 1 2 1 मतलब लास्ट डिजिट क्या है, जो वंस डिजिट बोलते हैं जिसको, क्या है 1, और यहाँ पे भी 1 था। और अगर 12 में देखिए, यहाँ पे भी, इसमें भी और यहाँ पे भी 2 2 है, तो 2 2 का 4 ही आएगा। आप सभी समझदार हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 4 परफेक्ट स्क्वायर में। तो मैं क्या कह सकता हूं कि परफेक्ट स्क्वायर जितने भी होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर क्या, परफेक्ट स्क्वायर के पास क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर के पास क्या पहचान होती है कि उनका वंश जो होता है वो या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 9 होगा, या तो 6 होगा, या तो 5 होगा। 5 भी नहीं, 25 कहिएगा, क्योंकि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे ना उसके स्क्वायर 25 ही होंगे। ठीक है, 25 ही होंगे। जैसे आप मान के चलिए लास्ट के 2 डिजिट देखने आपको, जब जिसके पीछे 5 जो 5 का जिसके पीछे 5 हो, मान लीजिए 15 है, तो इसका स्क्वायर भी देखिए 25 ही होगा, और ये आगे जो भी आए। तो हमें 5 वाले में 2 देखने की, 2 डिजिट देखने, 25 होना चाहिए। ठीक है, या तो आप सिंपल 5 मान के चलिए, चलिए 5 कर लेते हैं। यहाँ पे 5 होगा, और यहाँ पे फिर दोबारा 6 आ गया, 9 आ गया, 4 आ गया, 6 9 4 1, ये दोबारा रिपीट होते हैं, और ये डबल जीरो होगा। हमें क्या पता चल गया, परफेक्ट स्क्वायर के पास क्या होता है, 1 4 9 6 5 डबल जीरो, डबल जीरो या इवन जीरो। इवन जीरो बेटर रहेगा, इवन जीरो। परफेक्ट स्क्वायर के पास क्या होता है, इवन जीरो होता है, या लास्ट में 1 होगा, या 4 होगा, या 9 होगा, या 6 होगा, या 5 होगा। तो आपको ये पता चल गया। तो अब देखिए मैं इन सबको थोड़ा सा मिटा देता हूं। तो अब देखिए यहाँ पे रीजन देखिए, रीजन देना है। 7 देखो आपका कहीं वंस में दिख रहा है, परफेक्ट स्क्वायर में आपको लास्ट डिजिट 7 दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। तो अब क्या रीजन देंगे, बिकॉज, बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, बिकॉज परफेक्ट, मिटा देते हैं थोड़ा, बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर हैज 1 4 9 6 5 एंड इवन नंबर ओनली, एंड इवन नंबर्स, अरे सॉरी इवन नंबर कह रहा हूं, इवन जीरो ओनली, एंड इवन जीरोस, जीरोस को हम ऐसे कर देते हैं ओनली, एंड 7 इज नॉट अ वंस ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। ये रहा आंसर आपका। क्या रीजन दिया हमने, मैंने कहा बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर के पास क्या होता है वंस में, 1 4 9 6 5 होता है, एंड इवन जीरो होता है, और एंड जीरो होता है। सो 7 इज नॉट अ वंस ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए 7 देखिए यहां पे कहीं भी नहीं है, और ना ही परफेक्ट स्क्वायर के वंस में 7 कहीं होता है। तो दिस इज नॉट अ, is not a perfect square। यहां पे एंड कर लीजिए, और 7 यहां पर 7 कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, 7 लिस्ट में कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब देखिए 3, देखिए 3 कहीं है यहाँ पे,
वंस में परफेक्ट स्क्वायर के वंस में 3 आता है नहीं, तो फिर आपको यही चीज लिखनी है और 7 की जगह आपको 3 लिखना है, क्योंकि 7 इज नॉट अ वंस, 7 इज नॉट अ वंस ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर, ये लिखना है आपको। सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। थोड़ा सा इंग्लिश आपको लिखना है देख के, और आपको समझ तो आ ही गया होगा कि ये 3 लास्ट में आ रहा है तो मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर कभी होएगा ही नहीं, और रीजन भी आपको मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि 7 है यहाँ पे 3 इज नॉट अ वंस ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में 3 जो आता है, वंस जो आता है, वंस होता है जो, वो कभी 3 हो ही नहीं सकता, ठीक है, इसलिए। अब देखिए नेक्स्ट वाला, आपको देखो पहले 0 की आपको काउंटिंग कर लेनी है, 1 2 3, ओड है, ओड नंबर है, ओड नंबर ऑफ 0, ठीक है, बिकॉज ओड नंबर ऑफ 0, ओड नंबर 0 है इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ पे भी वही 1 2 3 4 5, 5 क्या है, ओड नंबर है, ओड नंबर ऑफ जीरोस, सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। हमें 0 की संख्या देखनी है और लास्ट का वंस देखना है, अगर 0 नहीं है तो हम डिसाइड कर लेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। आप चलते हैं 3.3 पे। तो देखिए इसमें क्या बोला है, विच इज द परफेक्ट स्क्वायर, इनमें से परफेक्ट स्क्वायर है ना, उनको आपके आगे यस करना, ठीक है। अगर ये है तो हाँ, अगर ये है तो हाँ, अगर ये नहीं है तो नहीं, ये नहीं है तो नहीं, अगर ये है तो हाँ, ऐसे करके आपको यस नो करना है, ठीक है। या परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये 625 आपको पता है कि इसका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है 25 का, ठीक। अगर आपको चेक करना है तो आपको क्या यूज करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर लेते हैं हम लोग यूज। एलसीएम की तरह होता है ना, देखिए 5 से करिए, 5 1 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, फिर 5 से करिए, 5 2 जा, 5 5 जा, 5 5 5 5। देखिए डबल आ रहा है तो हम सिंगल कर लेते हैं, डबल आ रहा है तो सिंगल कर लें, और कोई भी हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं आ रहा, जैसे यहाँ पे 6 नहीं आ रहा, अगर 6 सिंगल में आता तो हम क्या बोलते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मतलब ये डबल डबल में आ रहे हैं, और 5 5 को गुना करेंगे तो ये आ गया आपका 25, मतलब ये 25 का है और परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप क्या कहेंगे कि अपना ऐसे आपको आंसर लिखना है, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, आपको ऐसे आंसर लिख देना है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं 3163, ठीक है। इसको कैसे चेक करना, देखिए इसको देख के ही आप पता कर लेंगे कैसे। जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का क्या होगा 49, 8 का 64, 9 का 81, ये सबको याद है, ठीक है। 10 का ये सबको याद है, ठीक है। अगर 11 का भी लिखेंगे ना, 11 का स्क्वायर, तो उसका जो पहला डिजिट है ना उसका 1 आएगा, 121 होता है ना, ठीक, 121 होता है कि नहीं होता है, तो पहला डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। अगर 12 का भी करेंगे तो दूसरा डिजिट जो पहला डिजिट आएगा 4 ही आएगा, ये अगर ये करेंगे तो 9 ही आएगा, अगर ये करेंगे इसका भी, मतलब जितने भी करते चले जाएंगे आपको डिजिट क्या मिलने वाले हैं, यहाँ पे सेम मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को देखना, ध्यान देना है कि डिजिट की ध्यान देंगे। देखिए किसी में 3 आ रहा है, किसी का भी स्क्वायर हम निकाल रहे हैं तो 3 आ रहा है, तो हम लोग सीधा कह सकते हैं भाई इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, सीधा बोल सकते हैं नॉट ए परफेक्ट
स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 9 है तो मैं कह सकता हूं 9 आ रहा है तो मैं कहूंगा ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। हो सकता है तो मैं क्या करूंगा, अब मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा के देख लेता हूं। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा लेते हैं हम लोग। 5 ऐसा है, बहुत बड़ा हो जाएगा है ना, छोड़िए हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा लेते हैं, कोई भी मेथड लगा सकते हैं आप। चलिए हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा रहे हैं, जोड़ा है ठीक है। तो 5 9 देखेंगे, 5 9 49 64, 64 नहीं ले सकते, इससे छोटा लेंगे तो हम लोग 49 ले लेते हैं। और किसका लिया हमने 7 7, ये आ गया आपका 10 और ये आ गया 29। 7 और 7 को प्लस किया 14 आ गया। और यहां पे ऐसा क्या रखें कि हमें ये मिले, तो देखिए 3 रखेंगे तो 9 तो मिल जाएगा, 3 चौके 12, 3 एकम 3 और ये 4 हो जाएगा नहीं। तो और क्या रख सकते हैं कि हमें 9 मिले, तो 7 देखिए 7 रखने पे भी हमें लास्ट में 9 मिलता है, तो यहाँ 9 7 रख लिया जाए। 7 7 जा 49, 4 7 28 और ये 4 32, ये आ गया 3, हो गया भाई, इजी था। देखिए तो मतलब ये कट जा रहा है पूरा पूरा बढ़िया, कोई रिमाइंडर आ ही नहीं रहा। जब कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा तो मतलब दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और किसका परफेक्ट स्क्वायर 771 का, 77 का सॉरी। तो हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसकी बात करते हैं, देखिए हम कभी भी किसी का भी मतलब स्क्वायर करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर में ना जीरो की जो आपको मैं फिर से बता रहा हूं, कभी भी आप देखिए 10 का निकालेंगे तो डबल जीरो होगा, 20 को निकालेंगे तो डबल जीरो रहेगा। मतलब जीरो की संख्या क्या रहेगी, हमेशा जोड़े में रहेगी, मतलब ओड नहीं रहेगी, मतलब 0 5 नहीं रह सकता, जीरो कभी भी 1 नहीं रह सकता, 1 रहेगा तो देखिए 10 हो जाएगा। ठीक है, जीरो हमेशा डबल रहेगा या 4 रहेगा या 6 रहेगा, इवन नंबरों में रहेगा। ठीक है, 6 रहेगा, 8 रहेगा, 7 नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आपको कितना जीरो दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 1 का मतलब ओड है, तो मतलब इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये वाला नंबर क्या है, ये आपका इतना है। अब देखिए लास्ट में 2 है, पहले 2 देखिए, 2 आ रहा है क्या किसी को मल्टीप्लाई करने पे, नहीं आ रहा, तो ये भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये है आपका सवाल। तो ऐसे करना था आपको, जो हमने चेक कर लिया, अगर हमें जिस पर डाउट, जैसे अब ये तो हमने पक्का बता दिया कि ये नहीं है, तो पक्का बता दिया कि ये नहीं है तो हम लोग कांटा लगा सकते हैं। अब देखिए इस पे डाउट था कि भाई 9 आता है, तो मैंने कहा कि 9 आता, तो फिर मैंने चेक किया। ऐसा नहीं कि 9 आ रहा है तो मैं इस पे चेक कर दूं पहले, नहीं, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, पहले देखना है इनमें टेबल में लास्ट का डिजिट मिल रहा है, फिर उसको चेक करना है, फिर बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखिए क्वेश्चन आपका दूसरा सेकंड क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना है, ये क्वेश्चन बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बोला क्या है, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है। एक ऐसा स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर ढूंढिए जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो सबसे छोटा स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 8 9 10 का आपको एलसीएम लेना होगा। जब 8 9 10 का आप एलसीएम लेंगे, ये देखिए 4 आएगा ना यहाँ पे, 2 के टेबल में 8 कितने पे आता है 4 पे, 4 के टेबल 2 के टेबल में 9 आता है, नहीं आता, तो हमने ऐसे कैसे लिख दिया। 2 के टेबल पे 10 कितने पे आता है 5 पे। अब देखेंगे 2 के टेबल पे कोई आ रहा है, हाँ 4 आ रहा है, तो 2 का टेबल दोबारा ले लेंगे, और ये 2 के टेबल पे, और ये 9 का 9 ऐसे, 5 का 5 भी ऐसे ही। अब देखेंगे 2 के टेबल पे तीनों में से कोई हाँ आ रहा है, ये 1 पे, और ये 9 तो ऐसे, और ये 5 भी ऐसे ही। अब देखेंगे 2 के टेबल तो खत्म हो गया, अब 3 के टेबल में देखेंगे कोई आ रहा है, तो 1 तो छोड़िए, 9 आता है, तो 3 यहाँ पे, अभी भी 3 के टेबल पे आ रहा है, तो दोबारा 3 का टेबल पकड़ के रखेंगे। अब 3 का टेबल भी खत्म हो गया, 4 का टेबल देखेंगे कोई आ रहा है, तीनों में से नहीं आ रहा है। अब 5 देख लेंगे, 5 के टेबल पे 1 आ रहा है, तो ये देखिए 1 2 3 3 3, देखिए
मैंने कहा परफेक्ट स्क्वायर, तो मैंने जब इनको तोड़ा तो परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है क्या, है ना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा है। देखिए इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 2 3 8 हो जाता है, 2 का क्यूब, 3 3 9 हो जाता है, और ये 5 हो जाता है। ये कितना हो जाता है, 8 में 360 हो जाता है। तो 360 तो अपना परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मतलब समझिए इसी चीज को, आप इस चीज को ऐसे देखिए, ये 360 हो रहा है, मगर 360 तो हमारा प्राइम परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसमें कमी किस चीज की, और स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, जोड़े सही होने चाहिए। तो देखिए इसका जोड़ा तो सही है, इसको छेड़ेंगे, 5 का जोड़ा एक और 5 ला देंगे आप तो बढ़िया हो जाएगा, और एक और 2 ला देंगे तो ये भी जोड़ा बन जाएगा। मतलब हमने एक्स्ट्रा कितना उठाया, 2 और 5 को, एक्स्ट्रा हमने कितना उठाया, 2 और 5 को। तो देखिए ये हो गया 10। तो हम लोग क्यों ना ऐसा करें कि 10 हमने, जब 10 हम लोग मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, तो 360 में या 360 में 10 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आया, और ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा एक यही परफेक्ट स्क्वायर है, जो सबसे छोटा, जो तीनों नंबरों से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये तरीका था, बिल्कुल छोटा सा तरीका। अगला क्वेश्चन देखिए, बी क्वेश्चन है आपका, बी को भी आपको ऐसे ही करना है। देखिए एक और तरीका होता है एलसीएम निकालने का, वो तो मैंने तरीका निकालना सिखा दिया आपको। एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, जिसे टेबल मेथड, क्या नाम बोलते हैं उसको, देखिए टेबलों से। देखिए एलसीएम निकालना तीनों का, सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला। तो 20 का टेबल आपको लिख लेना है, 20 40 60। देखिए 20 का टेबल लिख लिया आपने, अभी आगे भी लिखेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। दोनों नंबरों से डिवाइड होना चाहिए, किनसे, ये छोटे जो दो नंबर है ना, 8 और 15। देखिए ना ही 8 के टेबल पे आता है 20, ना ही 15 के टेबल पे। 40 देखिए 8 के टेबल पे आता है, मगर 15 के टेबल पे नहीं आता। 60 15 के टेबल पे आता है, मगर 8 के टेबल पे नहीं आता। 80 8 के टेबल पे, 15 के टेबल पे नहीं है। 100 दोनों के टेबल पे आता नहीं है ये, तो इसको तो लेने का मतलब नहीं। अब आगे 120, देखिए 8 के टेबल में भी आ जाएगा, अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा, और 15 के टेबल पे तो ऑफकोर्स आता ही है। ठीक है, क्योंकि 15 इंटू 8 कितना होता है, 120। तो 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब एलसीएम क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ एलसीएम इन तीनों का, 120। 120 ठीक है, एलसीएम निकालना आपको मैंने सिखा दिया, मगर आप ध्यान से देखिए, 120 को छोड़िए, एक बार वही मेथड हम लोग लगा लेते हैं। ये एलसीएम निकालने का तरीका बताया था मैंने, मगर ये सवाल जो है ये करना उसी तरीके से होगा, क्योंकि हमें जोड़े ढूंढने हैं ना, जोड़े में कोई कम पड़ेगा तो उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए ये 2 4 जा 15, देन एलसीएम वैसे निकाल रहा हूँ दोबारा से, 2 2 जा 15, 5, 120 ही आएगा, मेरे को पता है, मगर मैं आप समझिए मैं क्या बताऊंगा आपको। 15 5, अब 3 का टेबल है 1 5 5, अब 5 का टेबल ही रखेंगे और 1 1 आ जाएगा। तो मतलब एलसीएम क्या आएगा हमारा, एलसीएम तो 120 ही आएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे आप। और देखिए ये वाले बढ़िया से हैं, इसको एक और 2 चाहिए, इसको एक और 3 चाहिए, इसको एक और 5 चाहिए। यही मेरा आंसर है जिसको मैं इससे गुना करने वाला हूं। तो 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 मेरे को एक्स्ट्रा चाहिए इसके अंदर। अगर मैं 30 और डाल दूं ना, तो ये 120 क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 0 1 0 2 0 हो गया, 12 3 36। तो ये भी क्या हो गया, इसका भी आंसर क्या हो गया, 3600। इसका भी आंसर 3600 ही आ रहा है ना। ठीक है, तो ये आंसर आपका परफेक्ट स्क्वायर है कि ये एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर है जो तीनों से डिवाइड होता है। आप डिवाइड करके देख लीजिए। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा, एलसीएम आपको आता होगा। ठीक है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में किया। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, देखिए 2 और 2 यहाँ पे डबल थे तो मैंने इनको नहीं छेड़ा, मगर एक जो 2 है वो सिंगल पड़ जा रहा था, तो इसके लिए मैंने एक 2 अलग से लाया। और 3 है तो इसका भी एक सिंगल हो रहा था, मैंने डबल करने के लिए और 3 जोड़ा। 5 भी सिंगल हो रहा था तो इसको जोड़ा, और तीनों को मल्टीप्लाई करके मैंने लास्ट वाले में ऐड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। तो तीनों को मल्टीप्लाई करने पे 30 आया, और 120 को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो जो आया वही मेरा आंसर होगा। ठीक है,
तो देखिए अब थर्ड क्वेश्चन है 3.3 का, फाइंड स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, हम फैक्टर तोड़ते हैं, एलसीएम जैसा कुछ होता है, आपको मैंने बताया था। तो हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो 324 है आपका, ठीक। इसको फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं ना कि सबसे छोटे वाले को रख के करना है, परफेक्ट स्क्वायर में ऐसा नहीं होता, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में ऐसा नहीं होता। आप 16 ले सकते हैं, है ना, परफेक्ट स्क्वायर वाले जो भी 4 होता है, 9 होता है, 16 होता है, ये सब ले सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे आसानी हो जाती है। मगर जो आप जानते हैं, जो आपने छोटे क्लास में, पहले आप उसी को समझिए ताकि मैं आपको बता सकूं आसानी से। देखिए 2 से ही आप लेंगे, ठीक है, 2 1 जा 6 जा 2 जा, ठीक है, ठीक, कोई गलती नहीं है। 2 8 जा 1 जा, ठीक। अब 3 के टेबल पे लेंगे, 3 2 जा 7 जा, है ना, ठीक है, नहीं, हाँ। अब देखिए फिर से 3 के टेबल पे आ गए, 3 के टेबल पे लेंगे आप, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, यही है, आपको यही आता है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं 4 से ले लेता सीधा, देखिए 4 मेरे जोड़े में ही रहते पहले से, है ना, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ये डबल डबल है, डबल डबल है, तो इनको कितनी बार लिखेंगे आप, ऐसे लिख लीजिए पहले आप, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 324। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट का मतलब ये 4 है, तो ये किससे बना होगा, है ना, 2 इंटू 2 से बना होगा, ये आपको पता है। तो 2 इंटू 2 को मुझे मतलब ये मेरे को 1 लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मेरे को यही पहले वाला तो लेना होगा, तो यही यहाँ पे भी करना होता है। 2 इंटू 2 से बना है तो 1 मेरे को लेना पड़ेगा, 3 इंटू 3 से बना है 1 लेना पड़ेगा, ये भी 3 इंटू 3 से बना है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 3 3 जा 9 9 2 जा 18, मतलब ये 18 स्क्वायर रूट है। आपको रूट लिखना है यहाँ पे, स्क्वायर या रूट भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर रूट लिखिए, स्क्वायर रूट, ठीक है। देखिए रूट और स्क्वायर रूट और परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं, देखिए स्क्वायर रूट लेफ्ट साइड वाला होता है, जो 1 होता है आपका, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, है ना, और ये क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर किससे बना होगा आपका, हमेशा 2 सेम नंबरों से बना होगा। तो मुझे बताना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब मतलब एक बंदा बताना है, ये नहीं 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 तो 4 ही हो जाएगा आपका। तो स्क्वायर रूट मतलब कौन किसका है, 2 का है, तो 2 सिंगल वाला है, इसलिए मैं सिंगल ले रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। ये चीज है, आपको ध्यान देनी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपका 40 और 96 है, तो इसको फटाफट कर लेंगे। आपको समझ आ गया कि नहीं, आगे बताइए। देखिए 40 90 है, तो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करिए, 2 से ही करेंगे आप 4 से भी कर सकते हैं। 4 से क्यों कर सकते हैं, क्योंकि 4 आपका 2 इंटू 2 होता है, तो आपको आप एक बार करेंगे तो एक बार पूरा का पूरा ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि तो आपका कैलकुलेशन भी बचेगा और टाइम भी बचेगा, ठीक। तो आप चलिए जो इजी है पहले उसी को करते हैं, जब आप धीरे धीरे बड़े होंगे तो आपको अपने आप समझ आएगा मैं क्या कहना चाहता था। 2 2 जा 4 0, 2 4 जा 2 8 जा, ठीक है, 2 10 जा 2 2 जा 2 4 जा, ठीक। अब देखिए टाइम मेरा बचता, अगर मैं 4 से ही कर लेता, अब मुझे आगे जाके इसको 2 ही लेना है, सिंगल ही लेना है, तो चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए दोबारा 2 से जा रहा है क्या, तो 2 5 जा 2 1 जा 2 4 जा, दोबारा जाएगा, लास्ट में 4 है, 2 2 जा 2 5 जा 2 7 जा। अब देखिए 9 और 5 15 हो जाता है, ये 15 कह रहा हूँ, 14 हो जाएगा, 14 तो जाएगा नहीं, 7 के टेबल पे जाएगा क्या ये, 21 और 3 नहीं जाएगा, कहीं गड़बड़ हुई है क्या, देखिए 2 2 जा 0, 2 4 जा 8 जा, 2 10 जा 2 2 जा 2 4 जा, ये 10 आएगा 5 के टेबल पे, 1 जा, ये गड़बड़ हुई है, देखिए यहाँ पे नहीं, हाँ ठीक है, गड़बड़ हुई है यहाँ पे, 2 2 जा 4 आएगा। अब दोबारा 2 के टेबल पे जाएगा तो 25 और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिए 5 आता है 4 आता है 2 के टेबल पे, तो 2 2 जा 4 और 1 बचा, 5 और 1 बचा तो 6,
2 1 जा 5 का 4, 2 2 जा 4 और 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 6 जा 2 4 जा। अब ये मेरे को पता है कि ये 8 का है, तो 8 8 8 8 64, क्यों मैं टाइम खराब करूं, है ना। ठीक है, मुझे पता चला कि 64 भाई 8 का स्क्वायर होता है, तो क्यों ना मैं सीधा स्क्वायर उठा के कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे इसको एक बार लेना पड़ेगा। देखिए सबको एक एक बार ले लेंगे, कितना आया 2 2, एक बार 2 बार 3 बार, तो 2 3 बार, और ये 8 एक बार, तो 2 2 जा, ये 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा, 8 8 64, 8 इंटू 8 64, मतलब भाई साहब ये किसका है 64, ये किसका था 18 का था। अब ये 90 ये 96 इंटू 0, अब 9604 है। ठीक है, 9604 है, तो इसको भी इसी तरीके से आपको करना है, इसको भी आपको इसी तरीके से करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए मैं टाइम बचाने के लिए अब मैं वही तरीका करने जा रहा हूँ, 4 मैं लूंगा सीधा, 4 से पहले देख लूंगा, हाँ 2 0 देखनी होती है मेरे को लास्ट की, अगर 4 से डिवाइड करना है तो हो जाएगा, क्योंकि 2 0 में 4 ही है, तो 4 4 के टेबल पे आता है, तो मैं 4 से इसको कर लेता हूँ। 4 दूनी 4 चौके 0, 4 एकम 4। अब देखो लास्ट के दोनों नंबरों को, तो ये नहीं होगा। ठीक है, मैंने गड़बड़ तो नहीं की है। 4 दूनी 8, एक बचा तो 16 हो गया, 4 चौके 16, ना जाने का 0 तो 0 रहेगा, और 4 एकम 4। ठीक है, यहाँ पे तक तो सही है। अब देखूंगा 3 के टेबल पे जा रहा है क्या, तो 3 के टेबल पे कैसे देखूंगा मैं, इनको इनके डिजिट को क्या करूंगा प्लस कर लूंगा, तो 2 4 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, तो 7 3 के टेबल पे नहीं आता, तो मुझे अब देखना पड़ेगा 7 का, अब 3 के टेबल तो छोड़ दूंगा, 4 के टेबल पे आएगा नहीं, 5 के टेबल पे नहीं आएगा, 6 के टेबल पे तो सवाल ही नहीं बनता। 7 का टेबल से चेक कर लेते हैं, 7 के टेबल से चेक कर लेते हैं, डाउट हो रहा है, तो 7 यानी 21, ये कितना बचा 3 0, 7 चौके 28, ये कितना बचा 2 1, 7 यानी 21। क्या बन गया भाई साहब, 7 के टेबल से ये चला गया, मौज हो गई। अब 3 4 3 है, तो दोबारा देखिए 3 के टेबल पे तो नहीं जाएगा, 7 और 3 10 हो जा रहा है, नहीं, दोबारा 7 के टेबल पे देख लेते हैं, 7 चौके 28 28, और ये 6 और 3 7 9 63। ठीक है, 7 चौके 28 और 7 9 63। अब दोबारा देखेंगे 7 के टेबल में, जी हाँ जा रहा है, 7 के स्क्वायर से पूरा पूरा कट जाएगा, तो 7 का स्क्वायर 2 बार आ जाएगा, है ना। अब देखिए हमें क्या काम करना है, अब सिंगल लेना है, तो सिंगल क्या है, 4 तो सिंगल है ही है। ठीक है, 4 का सिंगल कर लेंगे, 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब क्या है आप बताइए ना, आप दिमाग लगाइए ना, 4 का मतलब 2 इंटू 2 है, तो मैं एक ही 2 लूंगा ना इसमें से। आप ये मत सोचिएगा कि 4, अरे सर सिंगल है, 4 सिंगल नहीं है, 4 देखिए ना आया किससे है, 2 इंटू 2 से, तो 2 का इस 4 का मैं 2 लूंगा, और इस 7 का 2 लूंगा, और ये 2 7 का, अरे सॉरी 7 लूंगा, एक 7, और ये वाले 2 7 का एक 7 लूंगा, तो 7 7 49 49 दूनी 49 दूनी देखिए 98 होगा क्या, ठीक है 98 ही होगा। तो ये किसका क्यूब रूट था, अरे स्क्वायर रूट था, ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है 98 का है। ठीक है, अब ये देखिए ये वाला उम्मीद है आप कर लेंगे आराम से, घबराएंगे नहीं इसको देख के। तो 3 9 6 2 5 है। ठीक है, तो मैं कहाँ जाऊं, मैं 5 के टेबल से स्टार्ट करूं, क्यों ना मैं देखूं मेरे को दिख रहा है 25 है, तो क्यों ना मैं सीधा 25 के टेबल से कर लूं, या 125 के टेबल से कर लूं, मैं ऐसे भी कर सकता हूं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए इजी, हमें नहीं समझ आता भाई, हमें दिमाग में दर्द होने जाता है, 25 का टेबल आता ही नहीं, हमें 125 का टेबल नहीं आता, 15 का टेबल भी नहीं आता। 15 का टेबल, चलिए 15 का टेबल तो आता है, तो 15 का टेबल उठाते हैं। मैं 15 का टेबल क्यों ले रहा हूँ भाई, देखिए यहाँ पे ये बहुत बड़ा है, अगर 5 का टेबल लोगे ना तो टाइम बीत जाए आपका, यहाँ तक पेज चला जाए। 15 का टेबल लीजिए ना, क्योंकि देखिए लास्ट में ये 15 है, 5 है, 25 है, तो कोई भी आप उठा सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, 25 ले सकते हैं, गलत नहीं होगा, ज्यादातर गलत सवाल नहीं होते ऐसे। ठीक है, तो 15 का सवाल ले लेते हैं हम लोग, तो 15 दूनी 30 हो गया, 9 बचा, 15 छीके 90 हो जाएगा,
और ये यहाँ पे 62 है, तो 15 चौके 60 हो जाएगा, और 2 बच रहा है, 2 5 15 के टेबल पर नहीं आता, तो ये तो गड़बड़ हो गई भाई, कुछ डिवाइड नहीं हो रहा। आपको 25 का टेबल आता नहीं है तो हम लोग 5 का टेबल ले लेते हैं। अब तो खुश हो आप लोग, ठीक है ना। 5 7 35, 7 पे 4 4 और 0 5 8 40, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 25 बचा 25। फिर से 5 के टेबल पे लेंगे। 5 एकम 5 तिहाई, 3 और 1 5 छिके, 1 2 5 दूनी और 5 ठीक। अब दोबारा 5 के टेबल से ले लेते हैं। 5 दूनी 10, 3 6 5 7 35, 1 2 5 दूनी 10, 25 बचा 25। दोबारा से 5 के टेबल पे 25 बचा 25, 2 5 चौके 20, फिर 25 बचा 25, फिर 5 एकम और 1 0, नहीं 4 ना जाने का 0, ठीक है। 5 नीम 45। अब देखिए 1 9 आ गया, तो ये गड़बड़ होगी क्या। 3 के टेबल पे आएगा नहीं, 4 का सवाल ही, 6 का भी नहीं। 7 के टेबल पे देखते हैं बनेगा क्या, नहीं बनेगा। 7 एकम 7, 3 बचा नहीं। हमने कहीं ऊपर गड़बड़ कही है क्या, जो एक हमें प्राइम नंबर मिल रहा है 109 नहीं होता, 104 होता है। देखिए 5 7 35, 35 4 बचा है, 4 और 0 5 8 40 हो गया। फिर ये 6 बचा है, तो 5 एकम 5 और 1 बचा है, तो 12 हो गया। तो 12 नहीं आएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा। फिर 2 और 5 बचे, 5 5 35, 5। अब देखेंगे यहाँ पे 5 एकम 5 है ना, 2 बचा है, 2 और 8, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया क्या, यहीं पे सारी चीज गड़बड़ हो गई है दोस्त। यहाँ पे हमने जल्दबाजी में गड़बड़ कर दी है। देखिए 5 के टेबल पे 7 आता है, उससे छोटा आता है जी 5 आता है 1 पे। अब 2 बच रहा है इसमें से, 2 और 8, 2 और 8 25 बचा 25 होता है। 25 में से 3 बच रहा है, 3 और 1 5 6 30, 1 बच रहा है, 5 दूनी 10 और 2 बच रहा है, 25 25 25, ठीक है। अब देखिए कुछ और चीज आने लगी। 5 दिए 15, 6 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 25 25 25। अब देखिए 30 31 तो 30 तो आएगा ही, तो 6 पे 5 6 के 30, 1 बच रहा है, 5 दूनी 10, ठीक है, ये आ गया। अब मुझे पता है 625 जो है ये 25 का स्क्वायर होता है, तो 25 को 25 से गुना किया टाइम बचाने के लिए, 25 को एक बार और गुना किया, 25 आ गया। तो देखिए एक बार इसको लूंगा, एक बार इसको लूंगा, एक बार इसको लूंगा, तो 5 इंटू 5 इंटू 25 है ना, 25 इंटू 25, ठीक है। 5 को 5 से गुना किया 25 आया, और 25 25 का 625। मतलब भाई साहब इसका स्क्वायर रूट क्या है, 625, ठीक। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, थोड़ा टाइम लग गया, ठीक है। कैलकुलेटिव होता है, आप लोगों के लिए तो और ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो आप इसको एक बार समझिएगा और अपने आप करने की कोशिश करिएगा दोबारा से, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने करवा दिया, इसको देख के आपने कॉपी बंद कर दी, ठीक। अब चलेंगे अपने 4th क्वेश्चन पे। आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड है। पहले कह रहा है, आप देखिए कह रहा है ना कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी डिवाइडेड टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। मतलब इसमें ऐसा क्या डिवाइड करें हम लोग कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, इसमें ऐसा क्या डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखिए 396 वैसे परफेक्ट स्क्वायर होता है, नहीं होता है, किसी का भी नहीं होता। 289 होता है ना। फिर उसके बाद 361 होता है 19 का, और ये 20 का 400, तो 361 होता है, ये हमें 396 दिया है, मतलब 400 के पास 4 कम दिया हुआ है। तो हमें 400 में 396 में क्या करना है, 396 में अगर हम लोग 4 प्लस कर दें तो 400 बन जाएगा। 300, ठीक है ना। 396 में अगर 4 प्लस कर दें तो ये बन जाएगा 400,
तो मतलब हमें ये प्लस किया तब ये 400 बना, मगर हमें क्या बोला हुआ है भाई साहब, डिवाइड करना है, प्लस या माइनस नहीं करना। तो हम ऐसा क्या डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, है ना। तो हमें प्लस या माइनस नहीं करना, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है प्लस या माइनस करने का, वो मैंने अभी आपको बता दिया। यहाँ पे तो इस तरीके इसको कैसे करना है, डिवाइड वाला सवाल है, डिवाइड या मल्टीप्लाई दोनों हो, आपको याद रखना है। डिवाइड हो या मल्टीप्लाई दिया हो, आपको कौन सा मेथड यूज करना है, कौन सा मेथड यूज करना है, फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, यही आपका है। आप करेंगे 2 से, 2 1 जा 2, 9 जा 18, 2 8 जा 2 19 9 ना, 2 के टेबल पे 9 जाएगा। तो देखिए 2 के टेबल में 19 है, 19 नहीं 18 आएगा, 18 9, फिर ये भी 9। अब देखिए 3 के टेबल से चला जाएगा 3 3 3 1 1, और यहाँ पे ये आ जाएगा 11 का 11। अब देखिए 2 2 3 3 11, ये क्या देते हैं आपको 96। अब देखिए मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर हम पहले कैसे बनाते थे, परफेक्ट स्क्वायर को हम लोग कैसे रूट में चेंज करते थे, हम लोग सिंगल सिंगल ले लेते थे। 2 हो गया और ये 3 हो गया, और ये 11 क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है। 11 क्या आ रहा है भाई साहब, एक्स्ट्रा आ रहा है। मतलब हमें क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो हमें क्या करना है, हमने ये चीज तो मेरा पूरा था, मैंने दोनों जोड़े से उतार लिया, मगर ये चीज क्या मैं उतारूंगा, नहीं, मुझे ये चाहिए ही नहीं, ये मुझे चाहिए ही नहीं। 396 नहीं आएगा। देखिए ये मेरे को चाहिए था क्योंकि ये दोनों से एक आया, ये दोनों का एक आया, मगर ये एक का एक कैसे उतार दूं, मैं नहीं उतार सकता। तो मैं क्या करूंगा, 11 है ना, तो 11 को मेरे को मल्टीप्लाई करना, 11 से ही डिवाइड कर दूं तो 11 ये खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा, 2 और 3 6 बचेगा। ठीक है, 6 बचेगा। ये क्या बनेगा, स्क्वायर रूट बनेगा। और परफेक्ट स्क्वायर बनाना था तो 6 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 36, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4 चौके, अरे 2 दूनी 4, 3 3 9, 9 4 36, है ना। यहां से भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, मैंने सिंगल सिंगल बनाया, सिंगल बनाया, ठीक है, डबल से सिंगल बनाया, और ये सिंगल का सिंगल नहीं बना सकता तो मैं हटाऊंगा इसको। क्या, किस लिए, कैसे हटाऊंगा, डिवाइड बोला है तो डिवाइड, जो बचा हुआ है उसी से डिवाइड करके मैं ये अपने आप नंबर में लगाऊंगा। जो बचा हुआ है कैसे लगाऊंगा, मैं कैसे डिसाइड करूंगी, यहाँ पे 11 ही आया क्योंकि यहाँ 11 था तो 11। अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा 4 आ रहा होता तो 4 से ही मैं डिवाइड करता, यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा आ रहा होता मैं उसी से डिवाइड करता। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे 36। देखिए यहाँ पे ऐसे करेंगे आप, 11 से हमने डिवाइड किया और परफेक्ट स्क्वायर हमें मिला 36। ठीक है, ऐसे करेंगे। अगला सवाल है 1620। 1620 करेंगे, देखिए 1620। अब देखिए यहाँ पे 2 के टेबल पे 18 पे 1, 2 4 जा 5 जा, 5 के टेबल पे 5, और ये 3 3 जा 3 1 जा। अब देखिए ठीक है, ये आता है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। 2 2 है तो मैं ले सकता हूं बड़े आराम से, 5 अभी छोड़िए, 3 3 है तो मैं बड़े आराम से ले सकता हूं। अब देखिए यहाँ पे 5 को मैं नहीं ले सकता भाई साहब क्योंकि ये सिंगल बंदा है। तो सिंगल बंदा है, मैंने यहाँ पे लिया है दिखाने के लिए, मगर यहाँ पे मैं इसको हटाने के लिए भी लगा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो 5 से 5 कट गया तो मेरा क्या आंसर आया, 6 आया। और मुझे ये रूट नहीं बताना है, मुझे बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा। तो मैंने 5 से डिवाइड किया पहले, और फिर जो 6 बचा इसका मैंने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, 36 हो गया। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 5 से हमने डिवाइड किया, 5 पहले रखा हुआ मैंने, और 36। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 5 डिवाइड बाय 5 और परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, डिवाइड बाय 5 और परफेक्ट स्क्वायर 36। ठीक, तो इस क्वेश्चन को करते वक्त जो मैंने गलती की, अगर किसी बच्चे ने पकड़ लिया तो बिल्कुल सही है, वो बच्चा बिल्कुल ऐसे मेहनत करता रहे। और जिसने नहीं पकड़ी है तो मैं उसको इसलिए ये मैसेज अलग से डाल रहा हूँ ताकि वो इस क्वेश्चन पर ध्यान दे कि इसको सोल्व कैसे किया गया है। और तरीका सोल्व करने का यही है, बस कैलकुलेशन ज़रा सी गलत है, तरीका एकदम 100% सही है। इसी तरीके से वो करेगा तो उसका क्वेश्चन हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 28 है। 28 को कैसे करेंगे, 2800 है ये। तो देखिए आप 28 किसके टेबल पे आता है, 7 के टेबल पे, तो 7 चौके 28 कर लेते हैं, और ये 2 ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब कर लेते हैं 4 के टेबल पे आएगा, 4 को 100 से कर लेते हैं। अब इसको कर लेते हैं 10 से, ठीक है। अब देखिए ये भी जोड़े में, ध्यान दीजिए। 4 का मतलब मैंने 2 लिख दिया, 10 का मतलब मैंने ऐसे कैसे लिखा, और ये 7, ये क्या दे रहे थे मुझे, 2800 दे रहे थे मुझे। क्या अब मैं क्या करूंगा, इसको तो आराम से उतार लूंगा क्योंकि 2 से बना है, इसको भी मैं आराम से उतार लूंगा क्योंकि ये 2 से बना है। इसको उतारूंगा मगर मेरे दिमाग में घंटी बजेगी कि भाई साहब ये 7 तो सिंगल से आया, तो मैं 7 से डिवाइड भी करूंगा। ये 7 से 7 कट गया, तो डिवाइड किससे किया, हमारा आंसर क्या है, पहले डिवाइड बाय 7। अब जो बचा हमारे पास 2 और 10, 20, ये क्या है, रूट है, इसका स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 400। तो आंसर क्या आएगा, डिवाइड बाय 7, ऐसे कॉमा डाल देंगे, और स्क्वायर रूट क्या बना, परफेक्ट स्क्वायर क्या बना है, 400। तो ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद है आपका डी क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक। अब आ जाते हैं 5th क्वेश्चन पे, इसको मिटा देते हैं। 5th क्वेश्चन जल्दी से करिए। अब देखिए आपका 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बने, ठीक है। ए आपका 720 है, बी क्वेश्चन आपका 768 है, सी आपका 1458 है, ठीक। 728 और ये 768 है, ये 1458 है, ठीक है। तो इनको मेरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और क्या नंबर से मल्टीप्लाई करूं, तो ये भी सेम वैसे ही है, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो, आपको फैक्टराइजेशन मेथड याद रहना चाहिए। तो 720 ये देखिए आपको 4 से करेंगे, हाँ 4 से मैं देखूंगा यहाँ पे, देखिए 4 के टेबल पे ये दोनों आ जाते हैं 20, ठीक है। तो 4 के टेबल पे 1 पे, और 3 बचा तो 8 पे, और ये 0। अब देखिए 18 है, तो आप इसको 3 से लीजिए, 6, और ये आ गया, फिर 3 से लीजिए, ये 20 आ गया, फिर ये 20 आया है आपका, 20 आया है आपका, 4 के टेबल से उड़ा देते हैं इसको, 5 जा, और ये 5 का सिंगल बच गया। देखिए 4 भी डबल है, ये भी 4 भी डबल है, ठीक है। तो इसको आप डबल 4 है तो डबल 4 लिख लीजिए, 3 है डबल तो 3 लिख लीजिए, 5 है सिंगल तो 5 लिख लीजिए, और ये क्या दे रहे हैं 720। मगर मुझे क्या इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करना है कि मुझे इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, 720 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखिए 4 ठीक है, 3 ठीक है, ये 5 सिंगल हो रहा है, तो 5 में क्यों ना मैं इसमें और मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। 5 में क्यों ना मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखिए 4 को मैंने उतार लिया, 3 को उतार लिया, 5 में मैं 5 को क्यों उतारूंगा, 5 को क्यों उतारूंगा, मैं यहाँ पे डबल 5 कर देता हूँ, तब मैं आराम से उतार सकता हूँ। तो मेरा आंसर क्या आया, मल्टीप्लाइड बाय 5, है ना। मल्टीप्लाइड बाय 5, तभी तो मैंने 5 उतारने में मेरे को आसानी हुई। पहले मेरे को नहीं उतारने में आसानी हुई तो मैं डिवाइड कर देता, मगर मैंने अब मल्टीप्लाई कर दिया तो मैंने लिख दिया सीधा सीधा कि मल्टीप्लाइड बाय 5, तो इसलिए मैं अब इसको उतारने में काबिल हो गया हूँ। तो अब देखिए 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 क्या है, रूट है, और 60 का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा, 36 और डबल 0। तो ये मैंने इसमें क्या मल्टीप्लाई किया, 5 मल्टीप्लाई किया, m लगा देता हूं, और क्या बना मेरा परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। जो सिंगल बच रहा है ना उसी में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, क्लियर है। इसमें भी सीधा आप 5 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इतना बड़ा जाने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे आपने 5 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ राइट साइड में 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से भी 0, 5 दूनी 10, 5 7 35 और ये 36। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा आप कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
अगर इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो लंबा पड़ जाएगा, तो इनको सिंगल सिंगल करके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वो रूट आएगा, रूट का स्क्वायर निकाल लीजिए, या सिंपली आपका एक यहाँ पे आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। 768 है, तो 4 के टेबल पे देखूंगा मैं, 68 नहीं आता 4 के टेबल पे, शायद आता है क्या, आता है। 68 डिवाइड हो जाएगा, देखिए कैसे, चलिए देखते हैं। 4 1 जा 4, 3 बचा, 4 में 36, 4 दूनी 8 हो जाएगा, देखिए। फिर 4 के टेबल पे देखेंगे, 4 चौके 16, 3 2 4 8 32, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 एकम 3। अब देखिए 4 4 4 4 3, ये क्या दे रहे हैं, 7 6 8 दे रहे हैं। ये भी जोड़े में है, ये भी बढ़िया से है, मगर ये अकेला रह गया बेचारा, तो इसको 3 मैंने और दे दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा आंसर क्या आया, मल्टीप्लाई बाय 3। जब हमने मल्टीप्लाई किया 3 को, तो ये कितना बन जाएगा, या इसको 3 से सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दिए तो ये कितना बन जाएगा, 3 5 15, 3 6 18 और 1 19, 3 7 21 22। ये क्या बन गया, हमारा आंसर क्या आया 3, और ये मल्टीप्लाई देख लीजिएगा, ठीक। जरूरी नहीं कि मेरी मल्टीप्लाई सही हो, ठीक है, फिर भी मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। 5 6 15, 18 19, 3 7 21 22, ठीक है। तो ये आपका, आपने जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या परफेक्ट स्क्वायर बना वो भी मैंने बता दिया है। अब इसी तरह इसको कर लीजिएगा, इसी तरह अब डी क्वेश्चन होगा आपका, वो भी कर लीजिएगा। नहीं समझ आया होगा तो मुझे बताइएगा दोबारा से, मैं आपको बताने की तैयारी में रहूंगा एकदम, बस आप पूछने वाले बनिए, ठीक है। तो ये आपका 3.3 का 5 क्वेश्चन आपका हो गया। तो चलिए अब इसको 6 क्वेश्चन को फटाफट निपटा दिया जाए। क्या क्या बोला हुआ आप देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर की, स्क्वायर आपको पता है जिसकी सारी साइडें, चारों साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मतलब अगर ये 5 की है तो ये भी 5 की होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर जो भी है, सारी इक्वल होंगी। तो हमें वो निकालना है, हमें ये साइड नहीं दी हुई है, तो वो ऐसा स्क्वायर का साइड निकालना है जिसका एरिया इक्वल है किसके एरिया के, रेक्टेंगुलर के। मतलब कोई रेक्टेंगुलर है, इन दोनों का एरिया भाई साहब क्या कह रखा है, इक्वल है। अब आगे पढ़िए, कह रहा है कि रेक्टेंगुलर फील्ड का डायमेंशन जो है 75 मीटर एंड 432 मीटर है। तो देखिए कोई रेक्टेंगुलर है, जैसे अब 75 दे दिए, 75, और ये कुछ ऐसा दिया हुआ है। मुझे कैसे पता चला कि ये रेक्टेंगुलर ऐसे लंबे में बनेगा, क्योंकि देखिए 75 ये है और 432 मीटर, इससे थोड़ा ज्यादा होता है तो मैंने इसको ज्यादा कर दिया है, और 75 थोड़ा कम होगा इसलिए इसकी लेंथ मैंने कम की हुई है, ठीक है। तो हमें कैसा रेक्टेंगुलर दिया हुआ, ऐसा दिया हुआ है। इसकी डायमेंशन क्या क्या है, L इंटू बी, L इंटू बी को, L और B को क्या बोलते हैं, डायमेंशन। तो लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, ठीक है। तो डायमेंशन आपको बोला होता है, डायमेंशन आपको L, लेंथ नहीं बोला हुआ कि आपकी लेंथ इतनी है और ब्रेथ इतनी है, आपको सीधा डायमेंशन बोल देगा। अगर स्क्वायर का डायमेंशन देता ना तो वो सिर्फ यही देता, क्योंकि सारी साइडें तो इक्वल है, तो आपको सिर्फ 5 देता, 5 मीटर। और इसमें क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर की दो अलग अलग लेंथ होती है, जैसे लेंथ और ब्रेथ, तो उसने डायमेंशन और ऐसे आपको नंबर दे दिए। तो देखो मेरे को अपने आप पता करना पड़ा कि लेंथ और ब्रेथ ये है, ठीक। तो इतना आपको समझ आया। अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं झट से, फटाफट सॉल्व करते हैं। देखिए एरिया किसका दिया हुआ है, एरिया स्क्वायर का और रेक्टेंगुलर का इक्वल है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है भाई साहब, साइड इंटू साइड, है ना, साइड इंटू साइड होता है, और ये इक्वल दे रखा है किसके, L इंटू बी, रेक्टेंगुलर वाले के, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, ठीक है, ये बराबर है। तो मैंने फॉर्मूला लगा लिया कि इनका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए L और B कितना है, L है आपका 70 मीटर और ये मीटर, और ये किसके इक्वल है, S इंटू एस को मैं साइड स्क्वायर कर सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, मुझे यही तो निकालना है। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, मैं मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो ये आपका आएगा, मैं फटाफट मल्टीप्लाई कर लेता हूं यहां पे, देखिए
देखिए 75 और 432 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और मीटर मीटर भी तो है, mm भी तो है, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। इसलिए कहते हैं कि एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर स्क्वायर पीछे क्यों लगता है, क्योंकि उसके लास्ट वाले जो ये होते हैं ना एम या सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये भी मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, तो ये मेरे को क्या समझ आया यहाँ पे, मीटर स्क्वायर है यहाँ पे। तो देखिए मुझे समझ आया कि भाई साहब ये s का स्क्वायर है ये, मतलब अब मुझे इसका रूट निकालना है, इस चीज का मुझे रूट निकालना है, तभी तो s सिंगल होगा, s इंटू एस है, तो मुझे एक s निकालना है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे भी मुझे इसको देखना पड़ेगा कि ये किसका स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये देखिए 324 किसका होता है 18 का, और डबल जीरो का एक जीरो कर लूंगा तो यहाँ पे मेरा सिंगल s हो जाएगा। ठीक, समझे आप मेरी बात, नहीं समझे? देखिए मेरे को ऐसा दिया हुआ है s का स्क्वायर, ठीक है। दूसरा तरीका बता रहा हूं आपको, हमें करना क्या है, हमें तो एक सिंगल s निकालना था ना, हमें सिंगल लेंथ निकालनी है ना स्क्वायर की, हमें क्या निकालना है, ये निकालना है ना, तो इसका मतलब s है। ठीक है, तो देखिए मेरे को ऐसे ही निकालना, तो मैं s को सिंगल करूंगा स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर इक्वल के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। ठीक, तो मैंने वही निकाला ना एक कि इसका रूट क्या है, तो इसका रूट जब मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाऊंगा, या मुझे पता है 324 किसका होता है 18 का, और डबल जीरो का एक जीरो हो जाता है, और मीटर का 1 मीटर हो जाएगा। मीटर 2 है, देखिए अगर मैं इसका रूट करूंगा तो क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, ये कट जाएगा इससे और बचेगा कितना m, तो वही चीज है, इससे ये कट गया, पहले मैंने इसको सोल्व किया, और ये भी इसी से कटेगा। ठीक, तो 180 मीटर आपका साइड हो गया। ठीक, आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको करिए, समझ आ जाएगा आपको। तो मेरा s किसके बराबर आ गया, मीटर के। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 180 मीटर। तो देखिए 7th क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और अगर आपको समझना चाहते हैं दिमाग लगा के, तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। तो देखिए पहले क्या कह रहा है, 20-25 स्टूडेंट, इतने स्टूडेंट थे, वो क्या कर रहे थे, उन्होंने ट्राई किया था स्क्वायर बनाने का, मतलब इतने लोगों ने स्क्वायर बनाने का ट्राई किया। स्क्वायर जानते हैं ना आप लोग, इस चीज को बनाने का उन्होंने ट्राई किया एक स्पोर्ट इवेंट के दौरान। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो। ठीक है, हर एक लाइन में कितने स्टूडेंट थे, इसने सीधा सीधा पूछ दिया, इसने डिटेल आपको ज्यादा नहीं दी। तो देखिए मैं आपको समझाता हूं, पहले मैं कह रहा हूं टोटल स्टूडेंट मान लीजिए, इसको छोड़िए, मैंने कहा 16 हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 16 हैं। अब मैं कह रहा हूं 16 स्टूडेंट से आप एक स्क्वायर बना के मुझे दीजिए, 16 स्टूडेंट को खड़ा कीजिए ताकि एक स्क्वायर बने। तो देखिए आपका दिमाग कर रहा होगा सर ये तो होता है स्क्वायर, 4 यहाँ खड़े कर दीजिए, 4 यहाँ खड़े कर दीजिए, 4 यहाँ खड़े कर दीजिए, 4 यहाँ, हो गया, चारों का प्लस किया हो गया 16। तो देखिए एक बार कहने में बड़ा अच्छा लग रहा है आपको ना, और सोचने में भी बड़ा अच्छा लग रहा है, मगर एक बार प्रैक्टिकल करके देखिए कि आप 4 स्टूडेंट चलिए खड़ा कर दें। देखिए 1 2 3 4 स्टूडेंट आपने खड़े कर दिए। अब देखिए 4 स्टूडेंट मैं इधर खड़ा करूंगा इस वाली लाइन में, 1 2 3 4, तो देखिए कितने कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। अब देखिए यहाँ पे 4 स्टूडेंट खड़े कर लीजिए, 1 2 3, ये 4 हो गए। अब कितने बचे आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 4 कितने बचे आपके, 5 और बचे, 1 2 3 4 5। ये गड़बड़ हो जाएगा जब भी आप करेंगे ना। देखिए 4 आप ऐसे खड़े कर लीजिए, और आप सोच रहे हो चलिए एक इसको कम कर लेते, 1 2 3 हो गए 4। तो ये देखिए टोटल यहां से भी 4 हो रहे हैं, और यहां से क्या 4 हो रहे हैं क्या, नहीं, यहां से 3 हो रहे हैं मेरे दोस्त। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आप इसको काउंट करेंगे इसमें, तो इसमें काउंट कर लीजिए, इसमें काउंट नहीं करना है। अगर इसमें काउंट कर ले रहे हैं तो इसमें काउंट नहीं करना है, क्योंकि ये 4 इधर हैं 3 इधर है। अगर आप यहां से 4 लेंगे तो इधर से 3 ही होंगे, तो ये कभी आपका ऐसे बनेगा ही नहीं। ठीक है, आप लाइन की तरफ से मत समझिए, आप एक्चुअल में सोचिए कि उसके अंदर भी बच्चे खड़े कर सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे बच्चे आप अड़साइए इसको। ठीक है,
तो देखिए अरेंज कैसे करना है, हम अंदर अंदर की तरफ से करेंगे। देखिए आप 1 2 3 4, 4 हो गए, 1 2 3 4, 8 हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए 16 हो गए कि नहीं, ये देखिए 16 अट गए कि नहीं। और आप कभी भी ऐसे नहीं कर सकते 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ऐसे ऐसे कभी प्लस कर ही नहीं सकते। आपको अंदर वाले भी प्लस करने पड़ेंगे। देखिए 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, कितने हो गए, सबको प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 16। तो सिंपली देखिए आप कर क्या क्या कर सकते हैं आप इसमें, आप यहां से इसको आप 4 इंटू 4 कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या 16 दिए थे मैंने तो आप 16 का सीधा आप रूट कर सकते थे कि नहीं कर सकते, ठीक बताइए मुझे। 16 परफेक्ट स्क्वायर है तो अगर उसका रूट निकालेंगे तो उसका रूट क्या बनेगा, 4। तो आप सवाल सोल्व करने का तरीका क्या है, आप 16 का सीधा आप रूट निकाल दीजिए, ठीक है। मतलब 16 किससे बना है, किस स्क्वायर रूट से बना है। तो ऐसे ही 25 है, 20 और 25 है, तो ये किसका होगा। अगर आप इसका स्क्वायर रूट करेंगे या लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जब आप ऐसे करेंगे तो आपको क्या मिलेगा आंसर में, आपको इसका उल्टा क्या मिलेगा, 40 45। मतलब 45 बंदे आप हर एक रो में खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका सवाल करने का तरीका ये था, ट्रिकी क्वेश्चन था और आपको बस यही निकालना था कि इतने क्वेश्चन, इतने स्टूडेंट है तो उसका स्क्वायर रूट क्या निकालना था, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 45, तो 45 आप अरेंज करते जाएंगे तो आपके इतने बच्चे अड़स भी जाएंगे और 45 का रो बन जाएगा आपका, ठीक है। जैसे 1 2 3 4, तो ऐसे ही 45 करते जाएंगे और अड़साते जाएंगे तो आपका होता जाएगा, ठीक है। समझे आप मेरी बात। 45 आप ऐसे 45 खड़े करिए, ऐसे 45 करिए, ऐसे 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 और ऐसे करते करते 45 बार चले जाइए, 1 2 3 4 5, ठीक है, 3 4, ऐसे ही आप चलते जाइए, 45 खड़े करते जाइए 45 बार तक। तो देखिए क्वेश्चन ये भी वैसे ही है, सेम टू सेम है, मगर थोड़ा सा घुमाया गया, थोड़ा सी बात यहाँ पे घुमाई गई है। क्या कह रहे हैं, दिस में इतने स्टूडेंट हैं, एक स्कूल असेंबली में उनको खड़ा करना है और उनको ऐसे खड़ा करना है कि जो नंबर ऑफ रोज बन रही है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो इक्वल होने चाहिए। मतलब समझिए, मैं जितने रोज बन रहे हैं, जैसे जितने रोज बन रहे हैं, 1 रोज बना दी, 2 रोज बना दी, 3 रोज बना दी, 4 रोज बना दी, कितने रोज बन गए, 4, 1 2 3 4। तो वो कह रहे हैं कि हर एक रो में ना उतना ही स्टूडेंट खड़ा होना चाहिए। मतलब 4 रोज हैं तो हर एक रो में, जैसे पहले रो में 4 बंदा खड़ा होना चाहिए, इसमें भी 4 खड़ा होना चाहिए, इसमें भी 4 खड़ा होना चाहिए, इसमें भी 4 ही खड़ा होना चाहिए। जब आप इसको टोटल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 16। तो आपको क्वेश्चन देखिए कैसे बोला गया है, आपको क्वेश्चन ये नहीं बोला गया, आपको ये दे दिया गया है और आपको क्या कह रहा है कि मैंने आपको 16 स्टूडेंट दिए हैं और इनको ऐसे अरेंज करिए कि जितने मतलब रो बनने हैं इनके उतने में ही रो के बराबर ही उसमें बच्चे हर एक रो में होने चाहिए। तो देखिए आपको 16 दे दिया, जैसे मैंने 16 दिया वैसे ही यहाँ पे आपको ये इतना दिया हुआ आपको, ठीक है, 2601 है ना, 2601 आपको दिया गया है। तो देखिए अब इसको कैसे किया जाए, इसको मैं ये कैसे करूंगी, मैं कैसे पता लगाऊं कि नंबर ऑफ रोज क्या है, नंबर ऑफ रोज क्या है, ठीक है, ये कैसे पता लगाऊं, और स्टूडेंट इन ईच रो क्या है, इसमें रो कितनी होंगी और स्टूडेंट कितने होंगे हर एक रो में। तो ये कैसे पता किया जाएगा, तो मैं सिंपली आपको 16 का मैं क्यूब रूट अगर मैं कह दूं कि भाई 4 होता है तो 4 इसमें भी आ जाएंगे, 4 इसमें भी रहेंगे। मैंने क्या किया, सिर्फ 16 किसका स्क्वायर रूट, मतलब 16 किसका स्क्वायर रूट है, 16 मतलब 16 किससे बना है ना, 16 परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका रूट क्या होगा, 4 होगा। तो वैसे ही ये भी है आपका 1601, तो ये बहुत बड़ा बन जा रहा है। तो आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करिए, चाहे इसको आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से करिए, आपका आंसर क्या आएगा 51, ठीक है, आपका आंसर क्या आएगा 51। मतलब 51 रोज होंगी, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 51 तक चले जाइए आप। तो 51 रोज होगी और हर एक रोज में 51 तक स्टूडेंट खड़े होंगे और 51 हर एक स्टूडेंट खड़े होंगे और जब टोटल जोड़ेंगे
तो क्या बनेगा आपका 2601। तो सिंपली ये आसान सा तरीका है, लैंग्वेज का थोड़ा सा खेल है, आपको लैंग्वेज समझना है, जो लिखा हुआ ध्यान से देखिए और जो मैंने बताया उसका हमने जब स्क्वायर रूट किया तो स्क्वायर रूट हमें क्या मिला 51, मतलब 51 को 2 बार गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा ऐसा। तो यही रो है, रो का नंबर है, और कितने यहां पे ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन, देखिए नंबर ऑफ रोज कितना आया आपका 51, और पहली चीज तो ये 51 रहेगा, दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो कितना भाई 51, ये भी और ये भी दोनों सेम रहेंगे, ठीक है।